उठाए, कितना इसको हिस्सा मिलना चाहिए उसके। किसी ने सवाल किया बैंक ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी पैरामीटर्स आजकल मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो हम कैसे बचें? तो देखिए, अब आजकल मैसेज और इसके थ्रू जो है काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप कैसे बचें? तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए, आप जो मोबाइल नंबर लेते हैं या जो मोबाइल नंबर बैंक में देते हैं, उसको पहले आप DND उस पर एक्टिवेट कराएं, डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस। डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस जब एक्टिवेट हो जाती है तो ये नंबर दूसरी जगह शेयर नहीं होता। सबसे पहले तो सेफ्टी है, क्योंकि जब ये मल्टीपल जगह शेयर होगा तभी प्रॉब्लम चालू होता है। तो पहला काम तो ये हो गया। सेकंड काम ये रखिए, आप याद रखिए जहन में कि कभी भी कोई बैंक या कोई इदारा या कोई महकमा या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आपको फ़ोन करके ना आपका कार्ड नंबर मांग सकता है, चाहे वो डेबिट हो, चाहे क्रेडिट हो, चाहे और किस्म के कार्ड हो, ना ही किसी किस्म का OTP मांग सकता है और ना ही आपने देना चाहिए। दोनों चीज़ें समझ में आ गई बात? कुछ भी आपने नहीं करना चाहिए, ना उसको कुछ देना चाहिए और ना उससे कुछ लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं फ़ोन करके बोलते हैं आपका OTP भेजिए हमको, आप नहीं भेज सकते। OTP ना बोलना है, ना भेजना है, ना किसी को फॉरवर्ड करना है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर होते हैं ना, ये नंबर भी अगर किसी को 16 डिजिट्स मिल जाए तो फ्रॉड हो सकता है, याद रखिए। तो इसीलिए कभी भी कार्ड पे आप देखिए, जब आपका कार्ड का स्टेटमेंट आता है तो खाली आखिरी के 4 डिजिट लिखे हुए आते हैं, बाकी पूरे एक्स 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 एक्स, मतलब वो खुद बताते हैं कि ये नंबर भी खाली मिल जाए तो कई वेबसाइट्स ओपन हो जाती है उसकी वजह से, कि आपकी एज मालूम हो जाती है ना उससे, 18 ईयर्स अबव है, खुल जाओ, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस हो सकती है उससे। तो बहरहाल आपको वो भी नहीं देना है, ठीक है। तो लिहाजा आपका कार्ड नंबर्स आप सेव करके रखें, कभी किसी को डिस्क्लोज ना करें। आपका OTPs एंड पासवर्ड्स आप कभी किसी को ना दें। कॉल पे, मैसेज पे, व्हाट्सएप वगैरह पे तो कभी कोई आपसे ना पूछ सकता और ना आप कभी उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमारे पास होता क्या, कोई आपको कॉल करता, जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपने अकाउंट खोल लिया। आपने खोला अकाउंट, सही बात है, आप बोलेंगे यार न्यूज़ तो सही दे रहा हूँ, आपने अकाउंट खोला, सही बात है, मैंने आपने अकाउंट खोला, बस अब पुराने अकाउंट के आपके जो है ना डिटेल चाहिए हमको, तो आप दे देंगे? अहमक होगा इंसान जो फ़ोन के ऊपर पुराने अकाउंट की डिटेल देगा। हाँ ठीक है, मैंने खोला लेकिन मैं बैंक आके दूंगा, मैं आके दूंगा। नहीं नहीं सर अभी बहुत अर्जेंट है। अरे ठीक है, अकाउंट मत खोलो मेरा नया, इतना अर्जेंट है तो, लेकिन मैं आके तो बैंक ही दूंगा, आके तो इदारे पे ही दूंगा, फ़ोन पे तो नहीं देता हूँ। हमारे पास बस उतना हमसे नहीं होता है और वैसी चालबाजियां करते, मैं समझता हूँ नेट पे आप जाइए, कई फ्रॉड्स के वाक़यात आपके पास जो है आपको मौजूद मिलेंगे, ये फ्रॉड्स। और यहाँ तक कि आप ये बात याद रखिए, कोई बैंकिंग नहीं, नॉन बैंकिंग का भी OTP आपको आता है, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, वो आप कभी शेयर मत करना किसी से, क्योंकि अगर आप दूसरे साइट्स का भी शेयर करेंगे तो वो उससे दूसरे फायदे उठा लेंगे। आप समझ रहे भाई? वो आपका पार्सल आया हुआ है, उसका OTP बोलिए मेरे को फ़ोन पे, आपने पार्सल का OTP बोला, वो पार्सल देने वाला नहीं था, वो एक दूसरा फ्रॉडिया था जो आपसे OTP लेके अब उसको देगा, किसको? पार्सल वाली कंपनी को, और आपका पार्सल छुड़ा लेगा वहां से। किसी को आपको नहीं देना, याद रखिए इस चीज को। फोन पे डिस्कशन नहीं होंगे बैंकिंग के, ना बैंकिंग अकाउंट्स डिस्कस होंगे, ना डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के क्रेडेंशियल जिसको बोलते हैं नंबर्स, और वो डिस्कस होंगे, ना उनका अगला और पिछले का जेरोक्स का भी। देख, क्रेडिट कार्ड का अगर जेरोक्स कभी आपको मजबूरन देना पड़ता है, मैं जानता हूँ कुछ जगह, लेकिन कभी भी उसका पिछला जेरोक्स नहीं देना। अगले जेरोक्स पे होता है नंबर, उसके बाद पिछले इस पे होता है 3 नंबर होते हैं, कुछ कार्ड्स में 4 नंबर होते हैं, जो आपका कोड होता है इसका, वो डाले बगैर ट्रांजेक्शन नहीं होता है, समझ रहे? पीछे लिखे होता है, वो आप नहीं दे सकते, कभी देना पड़ता है। मैं जानता हूँ फ्लाइट्स वगैरह के अंदर आपको कई जगह आप है या मैंने किसी और की बुकिंग किया इंटरनेशनल, तो कभी वो बोलते हैं कि बुकिंग किसने किया उसका भी डिटेल चाहिए, क्रेडिट कार्ड का नंबर वहाँ देना पड़ता है। तो खाली फ्रंट जेरोक्स आप दे सकते हैं, और वो भी अगर आप जेरोक्स दे तो बोलते हैं नंबर कट करके दे सकते हैं, उस पर आप खाली ऊपर आपका नाम दिख रहा और 4 डिजिट रहने दे सकते हैं, है उसमें भी सेफ्टी पैरामीटर्स बहरहाल, लेकिन पीछे का आप कभी ना दे। तो बहरहाल सेफ्टी का अगर आप ख्याल रखें इंशाल्लाह फोन पे, तो मैं समझता हूँ फ्रॉड कम हो जाएंगे। वरना क्या होता है, लोग कॉल करते हैं और कोई इंसान इससे नहीं बचा, और कभी कभार हमारी लालच इसमें काम कर जाती है, वो आपको बैंक के लिए कॉल ही नहीं करता, लेकिन हमारे लालच का इस्तेमाल कर लेता है। आपको मैसेज आता है कि आपको मिल गए 50 करोड़ रुपया, अब जैसे ही मैसेज आपको 50 करोड़ का आता है तो आप फोन भी छुपा देते और एकदम क्या बन जाते, मालूम आपको, जेम्स बॉन्ड बन जाते हैं। और हल्लू चाल, इधर देख, कोई देख रहा था, चूंकि 50 करोड़ का मालिक बनने वाला मैं कुछ दिन में, फिर इधर, फिर किसी को डिस्कस नहीं करते आप, फिर खामोशी से वो आदमी को कॉल करते आधी रात को कि भाई वो आपका मैसेज मिल गया, कॉल करो इस नंबर पे, तो वो बोलता हाँ मैं ऐसा हूँ, वो आपको यूके से कॉल आएंगे और वो सब करेंगे, और अब तो यूके चलेगा मतलब बहुत जेन्युइन है। फिर यूके से एक इंग्लिश आती कि आपको नहीं इंग्लिश नहीं आती तो ट्रांसलेटर लगेंगे आपको, फिर वो कॉल भी करता, फिर वो अपना पासपोर्ट भी भेजता, फिर उसका ID भी भेजता यूके का, सारी चीज़ें आपकी ईमेल पर आती एकदम, अरे यार ईमेल पे ID आ गई, बैंक से आता हो, सब फ्रॉड यहाँ से आता। फिर आप किसी को बोलते नहीं अब तक नहीं, फिर आखिर में बोलता आपको सिर्फ 20,000 रुपये डालना है टोकन अमाउंट, ताकि मैं पूरे यहाँ के ट्रांजेक्शन कर दूँ। आप खामोशी से 20,000 डाल देते उसमें, और फिर इंतज़ार करते रहते क़यामत तक कि वो पैसा कब आएगा, और वो कभी नहीं आता, और आप किसी को बोल भी नहीं सकते, हालत ऐसी हो जाती है।
ये 20-25 हज़ार के फ्रॉड अब हो रहे हैं, लेकिन पहले लाखों में फ्रॉड। मानो आप डॉक्टर है, आपको एक ईमेल आ जाता है यूके के बड़े हॉस्पिटल से कि आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है, आपकी प्रोफाइल हमने यहाँ देखी है, क्या प्रोफाइल है आपकी, आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, बस ये खुश हो जाता है। वेरिफिकेशन करो तो ऑनलाइन वेबसाइट, ये वो सारी चीज़ें चल रही है, ये हो रहा है, ये फला 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 सब चीज़ें एकदम राइट है। 1000 पाउंड आपको सिर्फ भरना है, 90,000 रुपये आपको सिर्फ भरना है। आपका पहला प्रोसेस होता है, आपने 90,000 भरे होता तो इधर की कॉपी आती, और 90,000 भरना है आपको तो आपका वर्क परमिट आता है, और 90,000 मतलब आपने और 1,000 पाउंड भरे, फिर आपको वर्क परमिट भी आपके हाथ में आता, फिर आपको एक 90,000 भरना है सिर्फ, और फिर कहाँ जाना है, एम्बेसी जाना। फिर आपने 90,000 पे कर दिए, 3,000 पाउंड, और चले गए एम्बेसी। एम्बेसी के बोलते तो फेक पेपर है, कहीं पेपर इतने जेन्युइन आएंगे, वाटर मार्क्स आएंगे, ये आएंगे, स्टैम्प्ड आएंगे, और वीज़ा जैसा लगा हुआ आएगा। अब आप क्या कोई वीज़े के एजेंट है जो आपको मालूम हो किसका वीज़ा कहाँ का रहता? फ्रॉड। कितने पैसे गए? 2,70,000। लेकिन आप किसी को नहीं बोलते, खामोश हंसते हंसते उन जख्मों पे खुद ही मरहम लगाते रहते। अगर आप पहले डिस्कस कर लेते, नहीं डिस्कस करो तो उन्हें जॉब को अपॉइंटमेंट ले लिया, तो मैं ये बोलता हूँ आपका रिस्क को छीन सकता है क्या? डिस्कशन नहीं करते ऐसे मैसेज को। तो ये एक सेकंड फ्रॉड है। एक तो वो है जो कॉल से आपके अकाउंट में, एक दूसरा ये करते हैं आप अकाउंट में डालते हैं। अब क्या करते हैं, पैसा मिलता नहीं। 10-20 हज़ार 25 हज़ार के तो फ्रॉड्स रेगुलर बेसिस पे, और वो ऐसा आपको करेंगे। मुझे भी एक बार कॉल आया कि सर वो आपने अकाउंट खोला बैंक में। हाँ मैंने अकाउंट खोला सर, वो अकाउंट के अंदर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो सिर्फ उसके लिए जो एक डेबिट कार्ड का नंबर चाहिए तो वो हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, डेबिट कार्ड का नंबर चाहिए तो आप लीजिए। तो हाँ दीजिए बोले, बोला 9211-420। वो सुना और फिर कॉल कट कर दिया। 420 9211 बोलते ना हम, 9211 हो गया, निकल गया। तो मैंने उसको 9211-420, तो उन्होंने कहा 9211 सर आ गया, 420 सुना सर ये रियल नंबर है, कट कर दिया उसने। समझ गया कि वो फ्रॉड कर रहा मेरे साथ। तो लोग बहुत फ्रॉड करते हैं, याद रखिए। लिहाजा हमको बहुत एहतियात करने की इस मामले में ज़रूरत है बहरहाल, और हमारे हलाल पैसे की हिफाजत भी बहरहाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।